सो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे हमसफर। जैसे कि करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, 10 अक्टूबर के आसपास है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पिच करने में या गिफ्टिंग में बहुत ही मददगार हो सकता है दोस्तों। राइट। तो मेरा हमसफर ये आज प्लान कॉम्बिनेशन है। आपको मेरे हमसफर प्लान कॉम्बिनेशन को बहुत सारे लोगों ने सिखाया होगा। राइट। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंटली मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, तो जहां से भी आपके पास इसकी कॉम्बिनेशन की हो उसे चेंज कीजिएगा, क्योंकि उससे भी बेटर रिटर्न ये कॉम्बिनेशन की आपको देगी। मैंने पोस्टर उसी का यूटिलाइज किया है। ठीक है, मेरे हमसफर का। ठीक है, लेकिन ये आपको बेटर रिटर्न देगा, आपके क्लाइंट को ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, सो मेरे हम सफर इज द कॉम्प्रहेंसिव financial partnership plan designed to secure your family's future, creating lasting wealth and provide lifelong peace of mind। किन कपल्स के लिए स्पेसिफिकली, ये कपल्स के लिए, तो किन कपल्स के लिए सबसे ज्यादा सूट होता है? तो इसको बाय करने के लिए कपल की एज 18 to 45 ईयर होनी चाहिए। हालांकि बीमा परिवार में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस एज को पिच कर सकते हो जब हम अंडर राइटिंग की बात करेंगे। लेकिन आइडियली इट इज फॉर 18 to 45 ईयर एज। ये जो कॉम्बिनेशन है 18 से 45 साल की एज के लिए उत्तम रहेगा। राइट। वैसे तो 18 से 40 साल की एज जो है वो बेटर है, हस्बैंड की एज उसमें 18 से 40 होनी चाहिए। ठीक है। द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, किसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए, पैसिव इनकम प्लानिंग के लिए, एसेट क्रिएशन प्लानिंग के लिए, और स्पेसिफिकली आप करवा चौथ के लिए ही पिच कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ को, तो आप इसे इनकम रिप्लेसमेंट प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी ये आपकी वाइफ का आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ही ख्याल रखेगा। बिकॉज जो मैच्योरिटी है वो वाइफ को रिटायरमेंट में काम आ सकती है, जो इनकम है वो वाइफ के लिए रिटायरमेंट में काम आ सकती है। राइट। तो हर तरीके से आपकी वाइफ जो हो प्रोटेक्टेड रहेगी, चाहे बच्चे पूछे या ना पूछे। राइट। ये प्रॉब्लम समाज में आ रहा है, इसीलिए मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है। 6 पावरफुल फीचर्स हैं जो इस प्लान को यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला फीचर की एश्योर्ड रिटर्न प्लान है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है, जो भी है बिल्कुल एश्योर्ड है। नंबर 2, लाइफ लॉन्ग इनकम प्रोटेक्शन है। 26 ईयर से इस प्लान में लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम आ रही है। होल लाइफ रिस्क कवर है, आपने आज बीमा लिया, आपको बाद में बीमा नहीं लेना पड़ेगा, या बढ़ाना है तो दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि एज के साथ प्रीमियम बढ़ता जाता है, ये आप सभी को पता है। तो होल लाइफ रिस्क कवर भी है। प्रोविजन फॉर लिक्विडिटी है, आपको जब भी पैसे की नीड है तो आप इस प्लान में से लोन भी ले सकते हैं। नंबर 5, टैक्स सेवी प्लान विद टैक्स फ्री पैसिव इनकम। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनकम टैक्सेबल है, आप एफडी रखते हैं तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बट यहाँ पे जो भी पैसिव इनकम आ रही है दैट इज टैक्स फ्री एंड मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री। एंड नंबर 6, लास्ट बट नॉट लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटीड प्लान है। सोवेरेन गारंटी इस प्लान में जुड़ी हुई है। राइट। चलिए और डीप से जानते हैं। लेट्स टॉक अ डीप डाइव अबाउट दिस प्लान, हाउ दिस सर्व टू अवर कस्टमर, है ना। द प्लान कॉम्बिनेशन जो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे 30 ईयर की एज को एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन किया है, आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दैट इज टैक्स फ्री मैच्योरिटी कॉर्पस 51 लाख रुपीज, इट इज मोर देन 51। लेकिन आप सभी को आदत पता है कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा कम दिखा करके ज्यादा देने में बिलीव करती हूँ। सो 52 लाख होता है, लेकिन मैंने 51 लाख रखा है। रिसीव 51 लाख ऑन 25th ईयर, 25वें साल पे ये 51 लाख रुपए आपके घर में आने हैं। आप रहेंगे तो भी आने हैं, और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी आने हैं, लेकिन भगवान न करे वाली बात पहले ना करें। अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करें दैट यू विल रिसीव 51 लाख रुपीज टैक्स फ्री ऑन 25th ईयर विच यू कैन यूज इन योर रिटायरमेंट। राइट। नंबर 2, लाइफ टाइम पैसिव इनकम स्ट्रीम 1,20,000 फ्रॉम 26th ईयर। हर साल 1,20,000 रुपए, चाहे आप 60 के हो जाए, 70 के हो जाए, 80 के हो जाए, 120 के ही क्यों ना हो जाए, बट दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड एवरी ईयर इन योर वाइफ्स अकाउंट। राइट। नंबर 3, लीगेसी क्रिएशन फॉर योर लव्ड वंस।
1.5 करोड़ की लेगेसी क्रिएट, अप टू 1.5 करोड़ लेगेसी कैन बी क्रिएटेड फॉर योर फैमिली। अगर फैमिली के लिए नहीं छोड़ के जाना चाहते तो भी ये लेगेसी लिक्विडिटी के साथ है। आप लास्ट में, आपको इनकम नहीं चाहिए, आप स्टॉप करके और विड्रॉ करके अपने रिटायरमेंट का डिसीजन जो है, अपनी रिटायरमेंट लाइफ में अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सो सारे ही ऑप्शन आपके पास इस प्लान में अवेलेबल है दोस्तों, राइट। अब दिस वाज दी, क्या आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये प्लान वर्क कैसे करेगा, बिकॉज वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड वी आर फाइनेंशियल प्रोटेक्टर्स ऑल्सो फॉर योर फैमिली। सो एज एन ड्यूटी लेट्स टॉक कि ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये प्लान जो है ये हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवाइड किया हुआ है। अगर दो सिनेरियोज उसमें बनते हैं, इन केस ऑफ हस्बैंड एंड इन केस ऑफ वाइफ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, अगर भगवान न करे हस्बैंड की नेचुरल डेथ हुई तो इन दैट केस योर वाइफ विल रिसीव 2 लाख रुपीज एवरी ईयर टिल द मैच्योरिटी ऑफ 51 लाख। 51 लाख की मैच्योरिटी आने तक 2 लाख रुपए हर साल आपकी वाइफ को दिए जाएंगे। एक और एड ऑन कवर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं टर्म राइडर का। अगर तुरंत कुछ नेचुरल डेथ से होता है तो 20 लाख तुरंत, और 2 लाख रुपीज एवरी ईयर टिल द मैच्योरिटी मिलेंगे। और बाकी के सारे बेनिफिट्स एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, राइट। नंबर टू, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हस्बैंड, भगवान ना करे किसी के साथ हो लेकिन ऐसा हुआ तो इमीडिएटली 20 लाख, अगर टर्म टर्म राइडर लिया है तो इमीडिएटली 40 लाख रुपीज फैमिली को पे किए जाएंगे। एनुअल इनकम 2 लाख रुपए की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला था, इसको इनकम रिप्लेसमेंट की तरह भी आप पिच कर सकते हैं। 2 लाख rupees every year will be paid to your wife or nominee, okay, till the maturity, and all benefits will be as their premium will be reduced by 84,000, okay। नाउ लेट्स टॉक, अगर वाइफ के केस में ऐसा हुआ तो वाइफ का नेचुरल रिस्क कवर फर्स्ट डे से 12 लाख रुपीज का है, जो बढ़कर के लास्ट तक 1 करोड़ 49 लाख तक का हो जाता है। 1 करोड़ 49 लाख था, यानी इंक्रीजिंग रिस्क कवर है, जैसे जैसे टाइम जाएगा बढ़ता जाएगा। एक्सीडेंटल रिस्क कवर जो वाइफ के केस में है 24 लाख फर्स्ट ईयर से है, जो बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 49 लाख रुपीज तक जाएगा। ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, बट एज अ ड्यूटी हम बता रहे हैं कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वहां पे ऐसे प्रोविजंस आपकी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए हैं क्या, राइट। नाउ एज अ ड्यूटी क्या है, एज अ ड्यूटी हम बात करते हैं डिसेबिलिटी कवर की, क्योंकि डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट कभी भी पूछ करके नहीं आते दोस्तों, है ना। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये कभी पूछ करके नहीं आते, ओके। सो अगर डिसेबिलिटी ड्यूरिंग फर्स्ट पॉलिसी 25 ईयर पॉलिसी टर्म में हस्बैंड के साथ होती है ना, इसको भी डिवाइड किया गया हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड के साथ होती है तो प्रीमियम जो है वो 84,000 से रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। मंथली इनकम 16,666 रुपीज की पर मंथ नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आती रहेगी। बाकी के प्लान बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों, राइट। अगर भगवान न करे ऐसा वाइफ के साथ हो तो अप टू 70 ईयर एज ये डिसेबिलिटी कवर वाइफ के केस में है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच में यानी 16 ईयर तक अगर कुछ हुआ तो सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं वाइफ के, यानी 72,000 प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। मंथली इनकम 12,000 रुपीज की नेक्स्ट 10 ईयर तक स्टार्ट रहेगी, ठीक है। एंड बेनिफिट गारंटेड, जो प्लान में बेनिफिट है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों, ओके। सो ऑल ऑफ दिस ओनली 430 रुपीज, 435 रुपीज पर डे, 435 रुपए के पर डे इन्वेस्टमेंट में आप ये सब सिक्योर कर सकते हैं। आपके क्लाइंट को क्या आप मैसेज करना है, जस्ट इन्वेस्ट 430 या 435 रुपीज पर डे, रिसीव टैक्स फ्री मैच्योरिटी ऑफ 51 लाख, 1.2 लाख लाइफ टाइम इनकम, एंड लीगेसी ऑफ मोर देन 1 करोड़, यानी 1.5 करोड़ तक जाती है फॉर योर लव्ड वंस, ओके। ये मैसेज आप अपने क्लाइंट को कर सकते हैं। अब आइए इसमें प्लान्स क्या इन्वॉल्व है ये देखते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन की क्या है, जनरली आपको जहां पे भी कॉम्बिनेशन की दिखाई गई है ये गलत तरीके से
मेरे हिसाब से आती है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे मेरे क्लाइंट पे प्रीमियम का बर्डन कम डालना चाहिए। ओके। मुझे मेरे क्लाइंट पे प्रीमियम का बर्डन जो है ये कम डालना चाहिए, और उसे इनकम जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए। राइट। तो वैसे आपको मार्केट में जहां पे भी ये की मिल रही है, ओके, वहां पे इसमें 22 ईयर्स तक कॉन्स्टेंटली पे करना है। राइट। लेकिन मैंने इसे 16 ईयर के बाद रिड्यूस कर दिया है, एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मुझे प्लान्स का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो दो प्लान हमने इसमें यूज किए हैं, जीवन लक्ष्य एंड जीवन उमंग। ठीक है। जीवन लक्ष्य 733। ओके। और जीवन सॉरी जीवन उत्सव, जीवन उत्सव एंड जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, ये दो प्लान हमने इसमें यूटिलाइज किए हैं। राइट। जीवन उत्सव एंड जीवन लक्ष्य। उत्सव जो है हमने हस्बैंड के नाम पे दिया है, और उमंग जो है हमने वाइफ के नाम पे दिया है दोस्तों। राइट। उत्सव जो है हमने हस्बैंड के नाम पे दिया है, सॉरी वाइफ के नाम पे दिया है। एंड जीवन लक्ष्य जो है वो हस्बैंड के नाम, क्योंकि मोस्ट ऑफ हिंदू फैमिलीज में हस्बैंड आर दी प्राइमरी अर्नर्स। राइट। तो हस्बैंड के नाम पे सम एश्योर्ड जो है वो 20 लाख रुपए का है। ओके। एंड वाइफ के नाम पे 12 लाख रुपए का जीवन उत्सव फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ दिया हुआ है। इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको अंडरराइटिंग के बाद दिखाती हूँ कि कैसे करना है फ्लेक्सी। और इसे बीमा परिवार में अगर आप करना चाहते हो, मान लो हस्बैंड वाइफ पे नहीं करना चाहते, तो उत्सव इज द बेस्ट प्लान टू पिच ऑन चाइल्ड। बच्चे के नाम पे दे तो ज्यादा लॉन्जिटिविटी रहती है ना, तो 1.5 करोड़ नहीं 3 करोड़ भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके। तो लक्ष्य आपने दिया, बट क्योंकि करवा चौथ स्पेशल है, हस्बैंड वाइफ स्पेशल है, मेरे हमसफर कॉन्सेप्ट का नाम ही ऐसा है, तो आपको हस्बैंड के नाम पे लक्ष्य देना है और उत्सव वाइफ के नाम पे देना है फ्लेक्सी इनकम के साथ। अब एज पर अंडरराइटिंग, अगर एक ही पर्सन के नाम पे ये प्लान ले रहे हो, तो आप 18 से 40 साल की एज को दोगे। लेकिन अगर अलग अलग बीमा परिवार करना है, जीवन लक्ष्य 25 साल का पॉलिसी टर्म है, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो लक्ष्य में है वो 65। तो आप 18 से 40 साल को दे सकते हो। राइट। जीवन उत्सव जो है वो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 59 ईयर एज को आप पिच कर सकते हो, अगर बीमा परिवार के साथ जाना चाहते हो। एंड आप देखो 20 लाख एंड 12 लाख, तो सम एश्योर्ड डिवाइड करके आप 2 से 4 लाइव्स कवर कर सकते हो। राइट। टर्म राइडर आप डाल सकते हैं यदि आपका क्लाइंट अप टू 35 ईयर एज नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल, या 45 ईयर एज नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल में आता है, तो सिर्फ एफएमआर वीडियो एमईआर से ये काम हो जाएगा। अदरवाइज भी टर्म राइडर के विदाउट 45 एज तक ये प्लान किसी भी प्रकार का आपको स्पेशल रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। क्योंकि अप टू 45 ईयर एज नॉन मेडिकल जनरल में भी 20 लाख तक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, अगेन कोई सर्जरी नहीं, स्टैंडर्ड लाइफ के लिए ये नॉन मेडिकल रहता है, सिर्फ वीडियो एमईआर आता है, हाइट वेट होता है। लेकिन टर्म राइडर ऐड करोगे तो वीडियो एमईआर कंपलसरी है। राइट। तो ये आप देखिएगा, नो मेडिकल एग्जामिनेशन है इस प्लान में, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, क्योंकि हस्बैंड के नाम पे 20 लाख, वाइफ के नाम पे 12 लाख, यानी अप टू 45 ईयर एज कोई मेडिकल नहीं। राइट। अब हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल से और इसका कैलकुलेशन देखते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट, let me connect with my mobile. सो नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आपको मेरे मोबाइल की दिखाई देगी। सो हमने यहाँ पे शाइन टैब ऑन किया है। राइट। प्लान प्रेजेंटेशन में हम गए, यहाँ पे हमने न्यू प्लान सिलेक्ट किया। ठीक है। यहाँ से 733
जीवन लक्ष्य प्लान हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। नाम दिया मैंने मेरे हम सफर। ओके। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की एज ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, 30 ईयर की एज है। ओके। पॉलिसी टर्म 25 ईयर रखा, 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रखा। राइट। अब ये 20 लाख नॉन मेडिकल है, अगर मैं टर्म राइडर ऐड करूं तो नॉन मेडिकल जनरल के लिए ये मेडिकल आ जाएगा, नॉन मेडिकल स्पेशल के लिए 30 की एज में ये विदाउट मेडिकल यानी एफएमआर के साथ चला जाएगा, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड के लिए ये विदाउट रिपोर्ट्स रहेगा, ठीक है, यानी सिर्फ वीडियो एमईआर आएगा, ठीक है। अगर अबव 35 ईयर एज है तो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में इसके लिए कोई मेडिकल नहीं है, लेकिन नॉन मेडिकल स्पेशल में इसमें मेडिकल करवाना पड़ेगा, या सिर्फ आप 10 लाख का टर्म राइडर डालें तो एफएमआर के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो टर्म राइडर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से टर्म राइडर चेंज कर सकते हो। ओके। तो करंटली ये 20 लाख है, मैं नहीं रख रही हूँ, आपके क्लाइंट की इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके। सो ये देखिए 52 लाख है, मैंने पोस्टर पे 51 लाख ऐड किया है। सेकंड प्लान जीवन उत्सव हमने लिया। ओके। जीवन उत्सव में हमने 16 ईयर का पीपीटी लिया है, 12 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है। राइट। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट यहाँ से सिलेक्ट किया है, कैलकुलेट किया। यूज फ्लेक्सी बेनिफिट में जाके जैसे 30 ईयर एज है तो हम 26 से इनकम दे रहे हैं, तो 56 की एज से हमने 1,20,000 की इनकम जनरेट करना शुरू किया है, ठीक है। ऐड कर दिया, सबमिट किया, ऐड प्लान किया एंड शो रिपोर्ट करके आपने इसे शेयर कर दिया। राइट। सो ये हमने रिपोर्ट जनरेट कर ली। आप देख सकते हैं क्लाइंट के पास 16 लाख ईयर्स तक ही प्रीमियम जा रहा है, उसके बाद प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे बड़ी लायबिलिटी कम हो रही है मेरे क्लाइंट के ऊपर से। राइट। और लायबिलिटी ही कम करना है, वी आर दी एडवाइजर्स, तो ये लायबिलिटी ही कम करनी है। और देन अगर आप इसमें उमंग डालते तो भी आपको 25 ईयर तक प्रीमियम देना पड़ता। राइट। तो ये हमने रिड्यूस कर दिया। और जो उमंग में हमारी लीगेसी जनरेट होती है वो इसमें ड्यू टू फ्लेक्सी जनरेट होगी, क्योंकि इनकम हम 26 ईयर से दे रहे हैं। राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी लीगेसी क्रिएट हो रही है, 1,49,48,000 लास्ट में। और अगर 1,20,000 विड्रॉ नहीं करते तो मोर देन 3 करोड़ की लिगेसी जनरेट होती है। अब मान लीजिए ज्यादा नहीं, चलो 30 साल का हमारा क्लाइंट है और 70 ईयर की एज तक भी उसने इनकम ली, तो भी 45 लाख लिक्विडिटी अमाउंट उसके पास रहेगा, ठीक है। 45 लाख पूरे उस समय लिक्विडिटी ले सकता है, और उसका रिस्क कवर जो है ना, उसका रिस्क कवर कितना, लाइफ टाइम रिस्क कवर जो है 19,68,000 का, वो भी कंटिन्यू रह सकता है 70 ईयर की एज तक। डिसेबिलिटी कवर तो किसी को पैसा यूज कर लेने वो भी ऑप्शन है, लिक्विडिटी उठा लेनी है वो भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी वैसे आप इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कॉम्बिनेशन बनाया। ओके। एंड यहाँ से हम इसको सेंड फाइल करके शेयर कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार से ये बेस्ट रिटर्न देने वाला प्लान है अकॉर्डिंग टू मी। ओके। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन। ओके। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस प्लान के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। राइट। कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, मेरा हम सफर प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके। तो जैसे हमने देखा कि कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है, आप आनंदा से भी कर सकते हैं, गो ग्रीन विद आनंदा। सो आपका अर्निंग पोटेंशियल इस प्लान में ये है, पहले हम ऑब्जेक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं कि कितना हमें चाहिएगा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, लाइट क्लब, कॉर्पोरेट क्लब एंड गैलेक्सी क्लब के लिए। सो सबसे पहली चीज, पहला ऑब्जेक्शन, ये बहुत महंगा है, इट इज टू एक्सपेंसिव, है ना, ये योजना बहुत महंगी है, मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। जवाब क्या होगा आपका कि मैं समझता हूँ कि सर 1,58,000 साल के निकालना बड़ी राशि लगती है, लेकिन आप देखिए 435 रुपीज प्रतिदिन ही है ना।
अगर अच्छे क्लाइंट्स हैं, इतना आप इन्वेस्ट करते हैं, गारंटेड रिटर्न 51 लाख का आपको मिल रहा है, 1.5 करोड़ की लीगेसी क्रिएट हो रही है, 1.2 लाख का लाइफ टाइम रिटर्न आ रहा है, तो ये मेरे हिसाब से तो वर्दी है सर। फिर भी अगर आपका बजट इतना नहीं है तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसे हम मॉडिफाई करके आपके बजट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास की है। आप 20 लाख को 10 लाख कर दो, 12 लाख को 6 लाख कर दो, ठीक है। इससे बजट आधा हो जाएगा, है ना, 220 रुपए पर डे का हो जाएगा। मॉडिफाई कर सकते हो, अगर और भी कम करना है तो 5 लाख कर दो, दोनों 5-5 लाख कर दो तो और भी कम हो जाएगा, राइट। तो की आपको मैंने दी हुई है, सिखाया हुआ है, आप अपने क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसे पता चलेगा कि ये अमाउंट तो बहुत बड़ा है और ये अमाउंट बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसे अगर अफोर्ड करते हैं तो ले लेंगे, ठीक है। नंबर 2, मुझे अभी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट नाउ, है ना। मैं अभी युवा हूं, मुझे अभी बीमा की जरूरत नहीं है ना। आंसर क्या होगा? यही सबसे सही, आप बिल्कुल सही है, लेकिन यही सबसे सही समय होता है। अभी आपकी उम्र कम है तो प्रीमियम भी कम है। 35 साल की उम्र में शुरू करने से आप 60 साल की उम्र तक 51 लाख और जीवन भर की आय प्राप्त करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप 5-10 साल इंतजार करेंगे या आपको सारे बेनिफिट अधिक जल्दी मिलना शुरू हो? और दूसरी चीज, 5-10 साल और चले जाएंगे तो आपको मेडिकल जांच भी करवानी पड़ सकती है। आप आज स्वस्थ हैं, आपकी कमाई अच्छी है, और यही योजना बनाने का सबसे सही समय है। कल का इंतजार न करें, क्योंकि कल कभी भी सही समय नहीं देता, हम भूल जाते हैं, राइट। थर्ड ऑब्जेक्शन, मुझे पहले से बीमा है, मेरे पास पहले से बीमा है, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस, मेरे पास पहले से ही बीमा पॉलिसी है ना। ये बहुत सुनने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पहले से ही बीमा के महत्व को समझते हैं, लेकिन क्या आपकी मौजूद पॉलिसी में ये सभी लाभ हैं? तो वहां से आप कंसल्टेशन देना शुरू करो कि सही है या नहीं, वो चेक करो। क्या यह आपके जीवन भर के लिए टैक्स फ्री आय देती है? क्या वह आपकी पत्नी को भी भरपूर सुरक्षा देती है? क्या उसमें दुर्घटना में विकलांगता के लिए प्रावधान है? क्या वह 1.5 करोड़ की विरासत बना सकती है ना। मेरे हमसफर एक कॉम्बिनेशन प्लान है जो पति पत्नी दोनों को व्यापक सुरक्षा देता है। यह आपकी मौजूदा पॉलिसी के साथ मिलकर आपके परिवार की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे एलआईसी पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट एलआईसी। जवाब, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं, है ना। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। एलआईसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन सर्विंग मिलियंस ऑफ फैमिलीज सिंस 1956। 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है। एलआईसी ने हमेशा 100% दावे चुकाए। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है। इसके पास 40 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति, 56 लाख करोड़ है आज की तारीख में। सरकारी गारंटी आपके निवेश को पूर्ण सुरक्षा देती है। ओके। प्राइवेट कंपनी अच्छे मार्केटिंग वाले उत्पाद बेचती है, लेकिन जब दावों की बात आती है या बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो एलआईसी की सुरक्षा बेजोड़ है आपके परिवार के भविष्य के लिए। क्या आप सबसे मजबूत और विश्वसनीय संस्था नहीं चुनना पसंद करेंगे? राइट, दिस शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश बिल्कुल अच्छा है सर, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं और मैं आपको यह सलाह भी दूंगा, लेकिन दोनों की तुलना सेव और संतरे की तरह है दोस्तों। राइट, किसके जैसी? Investing in mutual fund is absolutely good and I would recommend that too, but comparing both is like comparing apples and oranges. म्यूचुअल फंड देता है बाजार से जुड़ा रिटर्न, जो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कोई जीवन बीमा नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेरे हमसफर देता है गारंटेड रिटर्न, 1 करोड़ का यहाँ पे फैमिली फंड, है ना। मोर देन 1 CR हम लीगेसी क्रिएट करें, जीवन भर की आय, टैक्स फ्री लाभ, दुर्घटना और विकलांगता कवर। आपके पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए। म्यूचुअल फंड से ग्रोथ लें, मेरे हमसफर से सुरक्षा लें। आपके परिवार को गारंटेड सुरक्षा की नींव की जरूरत है जिस पर बाकी निवेश टिक सके। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, सो गेट कनेक्टेड विद अस। ओके, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, शेड्यूल करें कॉल। भरोसे की मजबूत नींव एक बार निवेश से शुरू होती है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके इस प्लान के लिए। आइए इससे हम
हमारी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कैसे कर सकते हैं, कितना अर्निंग पोटेंशियल छुपा है इस प्लान में, ये जानते हैं। राइट। तो जैसे कि दोस्तों इस प्लान में हमने यूज किए कन्वेंशनल प्लान, तो कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा है। राइट। कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसके कारण आप एमडीआरटी सीओटी बाय कमीशन ही अचीव कर लेंगे। राइट। तो यदि आप क्लब गैलेक्सी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए 23 कॉन्सेप्ट लगेंगे मेरे हम सफर के, और सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स के लिए 29 कॉन्सेप्ट लगेंगे। यदि आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो 28 कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ओके। यदि आप सीओटी करना चाहते हैं तो 84 कॉन्सेप्ट से, टीओटी करना चाहते हैं तो 167 कॉन्सेप्ट से, और चेयरमैन क्लब मेंबरशिप करना चाहते हैं तो 52 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं। वैसे ही इलाइट क्लब के लिए आप करना चाहते हैं तो इलाइट क्लब के लिए फर्स्ट ईयर 72, सेकेंड ईयर 62 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट E1 करना चाहते हैं तो 103 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 91 कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। इलाइट E2 करना चाहते हैं तो 154 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 132 आपके कंटिन्यूएशन के लिए लगेंगे। इलाइट E3 करना चाहते हैं तो 205 फर्स्ट ईयर एंड 164 कंटिन्यूएशन के लिए लगेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस प्लान कॉम्बिनेशन से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और साथ ही साथ अपनी बिजनेस की ग्रोथ जर्नी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। राइट। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।